गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए सेकेंड सेमेस्टर AQU यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल पेपर है पार्ट थर्ड में। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो उसमें कौन सा मेथड है, कौन सा थ्योरम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ये होता क्या है गॉस एलिमिनेशन मेथड? ये होता है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उसका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, या आपके पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। 4 वेरिएबल का 4 इक्वेशन, 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन, तो वो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं और उसमें मेथड का नाम है पहला गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये होता क्या है? ये होता है क्या कि लेट a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a3z इक्वल्स टू b3 बी द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ वी कन्वर्ट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल्स टू b को। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है x का, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, y का कोफिशिएंट सेकेंड कॉलम में और z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में b1 b2 b3। हम आपको इस तरह से भी वो लिख दिए a such that b के फॉर्म में, इट कैन बी आल्सो रिटन a b के फॉर्म में हम लिख दिए। अब इस वाले के मैट्रिक्स फॉर्म में मेरे पास कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है कि गॉस एलिमिनेशन बोलता है कि आप लोअर ट्रायंगुलर बनाइए या अपर ट्रायंगुलर बनाइए। ये जो मैट्रिक्स है, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से आप डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो कर दीजिए या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को जीरो कर दिए। तो नाउ वी कन्वर्ट द एबव मैट्रिक्स इन इट्स इक्विवेलेंट लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग इससे नीचे के एलिमेंट को जीरो क्या बनाएंगे? एक फॉर्मेट है उस पर चलेंगे। अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन आप 12th में प्रैक्टिस किए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो इजी से बनेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये a21 को जीरो करना है। तो हम जब a21 और a31 को जीरो करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे r2 टेंस टू r2 माइनस a21 अपॉन a11 r1, जिसका यूज करना है। याद रखें कि अगर r फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जीरो अगर बनाना है तो r1 का यूज करेंगे, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को जीरो बनाना है तो r2 का यूज करेंगे, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को जीरो बनाना है तो r3 का यूज करेंगे। ये बात को याद रखना, उसका हेल्प लेंगे। तो यह r2 है, r2 टेंस टू a21 अपॉन a11 r1, r3 टेंस टू r3 माइनस a31 अपॉन a11 r1। हम वो करने के बाद वो जीरो जीरो आ गया, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कुछ ना कुछ होगा, ऊपर में डैश डाला हुआ है, वहां पे भी डैश आपके पास आ जाएगा। ये चेंज वैल्यू है, ये पहले जो था उसके अलावा का वैल्यू है। फिर से हम ये a32 डैश है, यहाँ पे a32 डैश है, इसको चेंज करेंगे। a32 डैश को r3 माइनस a32 डैश अपॉन a22 डैश को हम लोग चेंज करेंगे। तो r2 का यूज कर लेंगे, क्योंकि कॉलम 2 के एलिमेंट को जीरो करेंगे तो r2 यूज हो जाएगा। तो वो एलिमेंट को हम जीरो कर लिए, ये पे डबल डैश आएगा सिंगल डैश की जगह पे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म 2 बार हो चुका है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने जाएंगे, सवाल मत कीजिए। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आया वो आप अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट आप कर लिए। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट्स इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन फॉर्म में a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू b1, a22y प्लस a23z इक्वल्स टू b2, a33z इक्वल्स टू b3। अब ये इक्वेशन आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सी से z का वैल्यू आ जाएगा। पुट करेंगे z को इक्वेशन 2 में, तो आपके पास
y का वैल्यू आ जाएगा और y z इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x का आ जाएगा। इसे बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। इस पे कुछ क्वेश्चन है, यही बात को याद है, यही चीज लिखा हुआ है। पुट द वैल्यू ऑफ from equation C we get z, put the value of z in equation B we get y, put the value of y and z in equation A we get x। क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इस मेथड से कि आपके पास सॉल्यूशन क्या आता है। ये था गॉस एलिमिनेशन। हम अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं क्या इस वीडियो में मेथड क्या है, मेथड को कैसे बनाते हैं, सिर्फ हम यही बताएंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आपको मेथड के साथ साथ एग्जाम्पल लेके हम मेथड को आपको हम समझाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको हम मेथड बताएंगे कि मेथड होता क्या। अब हम देखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड होता क्या? तो गॉस जॉर्डन मेथड भी सेम उसी तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड का ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट न करने के बाद हमको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये क्या होता है कि वही चीज लेट a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू b3 with a given system of linear equation। Now with the given system of linear equation is equivalent। Now we convert the given system of linear equation its equivalent matrix form ax equals to b directly upon p में हम लेके चलेंगे, डायरेक्ट कर लिए कन्वर्ट। Now we convert the above matrix in diagonal matrix। Now we convert above matrix its equivalent diagonal matrix by using row and column transformation। Same R2 tends to R2 minus A21 upon A11 R1, R3 tends to R3 minus A31 upon A11 R1। हम ये कन्वर्ट किए सेम जैसे गॉस एलिमिनेशन में कन्वर्ट किए थे। फिर R3 tends to R3 minus A32 upon A22 R2। ये आपके पास डायगोनल के नीचे के एलिमेंट तो जीरो हो गया। अब हमको डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, इतना तो किए थे तो गॉस एलिमिनेशन था। हम डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को जीरो किए। R1 tends to R1 minus A13 upon A33 R3, R2 tends to R2 minus A23 upon A33 R3। ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए। अब सिर्फ बचा क्या A12, इसको जीरो करना। R1 tends to R1 minus A12 upon A22 R2 कन्वर्ट कर दिए। अब ये जो मेरे पास है ये डायगोनल मैट्रिक्स और ये चेंज होते जाता है, B1 B2 B3 ये भी चेंजिंग होता है। तो ये इस पे डैश छोड़ना बच गया, ये सिंगल डैश हो जाएगा और ये सब मिलके डबल डैश हो जाएगा। ये चेंजिंग वैल्यू है, हमेशा रो जो है वो चेंज होते जा रहा है। अब जब चेंज मेरे पास आ गया तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे पास ये देखिए A11 डबल डैश x इक्वल टू B1 डबल डैश, A22 डबल डैश y इक्वल टू B2 डबल डैश, A33 डबल डैश z इक्वल्स टू B3 डबल डैश। डबल डैश का मतलब है कि उस पर 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे लिखना भूल गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू आएगा, सेकंड से y का वैल्यू आएगा और थर्ड से z का वैल्यू आएगा। ये था आपका गॉस जॉर्डन मेथड और इस पे एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर देखिएगा और जो वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन में पुट करके देखिएगा, सेटिस्फाई हो रहा है आपका आंसर यही है। ये था गॉस जॉर्डन मेथड। अब फिर हम देखेंगे गॉस जैकोबी मेथड क्या होता है। गॉस जैकोबी मेथड फिर वही चीज है, लेकिन इसमें हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, हमको इसमें डायगोनली डोमिनेट करना है। क्या होता है लेट A11x प्लस A12y प्लस A13z इक्वल्स टू B1, A21x प्लस A22y प्लस A23z इक्वल्स टू B2, A31x प्लस A32y प्लस A33z इक्वल्स टू B3 with the given system of linear equation if initial approximation is given। इसका रूट x y z का वैल्यू आपको बोल दे दिया जाएगा कि इसका रूट x0 y0 z0 के करीब है, कुछ ना कुछ आंसर के करीब है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आर नॉट गिवन, बी टेक या बी कैन यूज x0 इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू 0, z0 इक्वल्स टू 0। अगर आपको इक्वेशन का आंसर अप्रोक्सीमेट में दे दिया कि हाँ इसके करीब हो सकता है तो सही है, अगर नहीं दिया तो हम 0 0 लेके चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से
डायगोनली डोमिनेट कर रहा है, वहां से हम x का मान निकालेंगे, आएगा 1/a11 b1 माइनस a12y प्लस a13z ब्रैकेट में है। फ्रॉम सेकेंड से हम y का वैल्यू निकाले, माइनस ये आ गया 1/a22 b2 माइनस a21x प्लस a23z, ये आ गया y। और फ्रॉम थर्ड से z का वैल्यू निकाले 1/a33 b3 माइनस a31x प्लस a32y। अब ये क्या x y z का जो मान आया, हम इस पे नंबर ऑफ इटरेशन लगाएंगे, x के पावर में k प्लस 1 करेंगे और जो भी वेरिएबल है उस पे y के पावर k पुट करेंगे। अब क्यों ऐसा, इसीलिए हम करेंगे क्योंकि मेरे पास जो इटरेशन दिया हुआ था x0 जीरो का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहेगा तो जीरो लेके चलेंगे, x0 y0 z0। जब हम यहाँ पे k इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये x1 y1 z1 और यहाँ पे आ जाएगा y0 z0 x0 z0 x0 y0। तो x0 y0 z0 का वैल्यू दिया हुआ है, उससे पुट करेंगे तो x1 y1 z1 आया। अब x1 y1 z1 का वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 z2 y2 आएगा। ये इटरेटिव मेथड है, ये इटरेशन होते जाएगा और आपका जो आंसर है नंबर ऑफ, एक बात क्या बोला जाता है कि नंबर ऑफ इटरेशन टेंड्स टू इंफिनिटी देन एरर टेंड्स टू जीरो। आप जितना इटरेशन कीजिएगा उतना आपका सटीक आंसर की तरफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं गॉस जोकोबी मेथड। और गॉस सेडल मेथड भी सेम होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है कि जो प्रीवियस वैल्यू आया, यहाँ पे क्या होगा x y z x1 y1 z1 का वैल्यू आएगा तीनों, तो x2 y2 z2 का वैल्यू आएगा। लेकिन आप गॉस सेडल मेथड में जाते हैं तो आपके पास ये जो सिर्फ x1 का वैल्यू निकल गया x0 y0 z0 से, जब हम y1 का वैल्यू निकाले जाएंगे तो x1 का वैल्यू को यूज करेंगे। सिर्फ उसमें गॉस सेडल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो k था वो चेंज हो जाता है k प्लस 1, क्योंकि x k प्लस 1 का मान निकल गया। अब x k प्लस 1 y k प्लस 1 का मान निकल गया तो z k प्लस 1 में उसका यूज करेंगे। गॉस जोकोबी में आप x1 y1 z1 का वैल्यू निकलेगा तो ही x2 y2 z2 निकाल सकते हैं, x2 y2 z2 का वैल्यू निकलेगा तो ही आप x3 y3 z3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस सेडल में क्या होगा कि अगर x1 का वैल्यू निकल गया तो y1 निकालने के लिए x1 का यूज करेंगे और z1 निकालने के लिए x1 y1 दोनों का हम यूज करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को हम यूज करते हैं। ये होता है गॉस सेडल मेथड। दोनों गॉस जोकोबी गॉस सेडल सेम होता है, सिर्फ यही पे चेंज होता है, या k प्लस 1 होता है k प्लस 1, बाकी गॉस जोकोबी में आपके सभी जगह पावर में k होता है और ये k प्लस 1 नंबर ऑफ इटरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 4 तरीके से हम सॉल्व करते हैं, गॉस एलिमिनेशन, जॉर्डन, जोकोबी, सेडल। एग्जाम में हमेशा खासकर गॉस एलिमिनेशन से क्वेश्चन आता है, तो आप अगर गॉस जॉर्डन प्रैक्टिस कीजिएगा तो गॉस एलिमिनेशन आ जाएगा, गॉस सेडल भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो गॉस जोकोबी की तरह एक तरह से है। तो आप इटरेटिव मेथड से इसको, 2 एग्जैक्ट मेथड था, 2 इटरेटिव मेथड था, तो करेंगे नॉमरिकल इंटीग्रेशन के। नॉमरिकल इंटीग्रेशन होता है क्या, हम लोग आप जो भी इंटीग्रेशन आप 11 12 में पढ़ के आए तो वो एक फॉर्मूला बेस पे था, जो फॉर्मूला पे था उसी क्वेश्चन को बनाते थे। जो क्वेश्चन नहीं बन सकेगा तो उसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए आया ट्रेपेजोइडल रूल। हम इसका सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, देन उस पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ट्रेपेजोइडल रूल में क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन का आप एक टेबल बनाएंगे क्या, और जैसे ये सबसे कैलकुलेट करना है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बीच में, ये एफ ऑफ एक्स जो होता है वो रियल वैल्यू फंक्शन होता है, लोअर लिमिट दिया हुआ रहेगा, अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा। आप वहां से h का मान निकाल सकते हैं, h का मान होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। n आप अपने अनुसार मान सकते हैं, क्वेश्चन में n दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो आप अपने अनुसार 4 6 8 10 12 7 कुछ भी आप ले सकते हैं ट्रेपेजोइडल रूल में। ट्रेपेजोइडल का h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू रेस्ट ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। अब ये टेबल कैसे हम निकालते हैं, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन का, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आप जैसे ये क्वेश्चन पिछले हम लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 1 1/x², और इसको ट्रेपेजोइडल रूल से करना है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया 1/1 + x², लोअर लिमिट a क्या है 0 है, b क्या है 1 है, हम n = 4 मान लिए, तो n = 4
क्वेश्चन से हम देखेंगे कि 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करना है। फॉर्मूला आप देखिए, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एन इक्वल टू मान लिए, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान लिए, एच का वैल्यू आ गया 0.25। हम टेबल क्या बनेंगे, लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे 0, उसमें एच को जोड़ते जाएंगे, एच जोड़ेंगे तो 0.25, फिर एच जोड़ेंगे तो 0.5, फिर 0.5 में एच जोड़ेंगे 0.75, लास्ट में क्या लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे। अब जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था उसमें आप एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, एफ ऑफ एक्स का मान निकल के आएगा, तो ये मान आ गया, तो ये आ गया आपका y0, y1, y2, y3 और y5। ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला होता है h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो y0 प्लस y4 प्लस 2 इंटू रेस्ट टर्म y1, y2, y3, वैल्यू को पुट किए, ये आंसर आ गया। सेम यही टेबल भी बनाना है, लेकिन हमको ट्रेपेजोइडल रूल ना बोल के वो सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलेगा। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल का हम कि h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y0 प्लस y1 प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म, मतलब कि h/3 y0 प्लस y1 प्लस 4 इंटू y1, y3, y5, y7, y9 का एडिशन प्लस 2 इंटू y2, y4, y6, y8, ये फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, हम इस तरह से टेबल बना लेंगे। ये है y0, y1, y2, y3, y4। याद रखिए एक बात कि ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स 1/3 रूल को अपनाएंगे तो आप n का जो वैल्यू लीजिएगा वो हमेशा इवन लीजिएगा, 4, 6, 8, 10 ये तरह से लीजिएगा एक इसमें। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6 प्लस 1/3 h1 h क्या था 1 था इसमें, तो h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू क्या हो गया आपके पास इवन टर्म हो गया, y0, y1 4 इंटू ऑड टर्म हो गया प्लस 2 इंटू इवन टर्म, आपके पास आंसर ये आ जाएगा 3/8 रूल। 3/8 रूल का फॉर्मूला क्या कहता है, 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 y3, y6, y9 प्लस 3 इंटू रेस्ट टर्म y1, y2, y4, y5, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से हम पुट करके और हम सॉल्यूशन को निकालेंगे। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x0, x1, x2, x3 हम ये लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन ये 4 टर्म है, n बराबर 1 लेके चला गया, n इक्वल टू क्या लिया गया 3 लेके गया। तो एक बात को याद रखिएगा हमेशा कि सिम्पसन्स 3/8 में आपको n का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, ये बात को याद रखें। यहाँ n इक्वल टू 3 लिया, वैल्यू आ गया फर्स्ट टर्म 3h/8 f of 0 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 इंटू f1, f2, बाकी जो टर्म तो नहीं था तो उस वैल्यू को नहीं लिया, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि n इक्वल टू 6, इसमें 3 लेके चले हैं, लेकिन आप n इक्वल टू 3 सिम्पसन्स 3/8 में 6। बोलजानो मेथड रूट फाइंडिंग के लिए है, ये आपके पास कोई भी रूट लीनियर के अलावा, क्वाड्रेटिक के अलावा, ट्रांसडेंटल इक्वेशन अगर आपके पास दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है जिसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं, पावर में 4, पावर में 5, इस तरह का कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है एक्स का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग बोलजानो मेथड का यूज करते हैं। बोलजानो मेथड कहता क्या है वो पहले समझ लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन एंड इट्स ऑफ initial approximation is given by a b close interval a b। आपके पास एक f of x equals to 0 दिया हुआ है, एक इक्वेशन है नॉन लीनियर, और आपको रूट नहीं मालूम है, लेकिन आपको वो बता दिया कि 2 या 3 के बीच में रूट लाइज कर रहा है। अगर इफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आर नॉट गिवन विद टैबलेटेड एफ ऑफ एक्स, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, तो वो टेबल में हम वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे और वो देखेंगे कब निगेटिव से पॉजिटिव फंक्शनल वैल्यू हो रहा है या पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और कट करेगा जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका रूट होगा। तो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी such that f of a dot f of b less than 0। अगर ये कंडीशन को होल्ड करेगा तो हम मानेंगे कि मेरा रूट जो है वो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल डाला गया, ओपन इंटरवल a और b के बीच में रूट लाइज करता है। बाइसेक्शन मेथड क्या करता है
कि इट्स इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बाइसेक्शन मेथड क्या होता है कि हमको x1 निकालना है तो a प्लस b बाई 2 कीजिए, उसको फंक्शन में पुट कीजिए एफ ऑफ x1 का। अगर एफ ऑफ x1 में वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब x1 मेरा रूट है। अगर एफ ऑफ x1 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि देन फंक्शन हैव आइदर अपोजिट साइन के बीच में होगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव तो आएगा, अगर वो a x1 के बीच में रूट लाइज करेगा या x1 b के रूट में लाइज करेगा। आप मान लीजिए कि आपका रूट जो है वो a x1 के बीच में रूट लाइज कर रहा है, फिर a x1 को हम जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको x2 बोलेंगे, x2 का मान निकालेंगे, x2 का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो मतलब x2 मेरा रूट है। अगर x2 का मान 0 के बराबर नहीं आया, फिर से देन फंक्शन है आइदर अपोजिट साइड पे जाएगा, a x2 के पास जाएगा या x2 x1 के पास जाएगा। और ये प्रोसेस को कब तक करना है, जब तक कि आपका फंक्शनल वैल्यू जब निकालने हैं वो 0.00 के करीब ना आ जाए, रूट रिपीट ना करना स्टार्ट कर देगा। अगर रिपीट स्टार्ट कर देगा तो वो मेरा आंसर कहलाएगा। इसी को बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में ये क्वेश्चन है रूट 12 का आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले रूट 12 है उसको फंक्शन बना लिए, फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस तरह से टेबल बनाए, पहले हम 0 पुट किए तो माइनस 12 आ गया, 1 पुट किए तो माइनस 11 आ गया, 2 पुट किए तो माइनस 8 आ गया, 3 पुट किए तो माइनस 3 आ गया, 4 पुट किए तो 4 आ गया। मतलब कि देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव मेरा रूट लाइज कर रहा है कहाँ से, 3 और 4 के बीच में, मतलब a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, तो यहाँ से 3 और 4 के बीच में रूट लाइज कर रहा है। हम बाइसेक्शन मेथड लगा दिए, x1 बराबर 3 प्लस 4 बाई 2 3.5, 3.25 को हम फंक्शन में पुट किए, आंसर आया 0.25 पॉजिटिव आ गया। मतलब कि 3 पे वैल्यू निगेटिव था, 4 पे वैल्यू पॉजिटिव था, 3.5 पे वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि मेरा रूट अब जो है 3 और 3.5 के बीच में लाइज कर रहा है। फिर अब ये 3.5 को जोड़े, 2 से डिवाइड किए, वैल्यू पुट किए। ये प्रोसेस को हमको करते जाना है। कब तक करना, जब तक कि मेरा रूट लाइज रूट रिपीट न करे, और रूट रिपीट करने लगेगा हम मान लेंगे कि मेरा आंसर है। इसको बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। एक करना है न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। न्यूटन रैप्सन मेथड में वही चीज है, f of x is equal to 0 with the non-linear equation. If initial approximation is not given, be tabulated f of x. Be tabulated f of x. Why x is equal to a, y is equal to b, f of a dot f of b less than 0 होगा, तो हम बोलेंगे कि मेरा रूट जो है वो ओपन इंटरवल a और b के बीच में आपके पास xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। आपको क्या करना है इस पे कि आपके पास जो टेबल है उसमें से एक रूट को चूज करना है, कोई ना कोई रूट तो होगा, 3 और 4 के बीच में या a b के बीच में एक रूट होगा, उसको x0 बोलेंगे। जो फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, इस पर पुट करेंगे। क्वेश्चन से देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसका रूट फाइंड करना है। इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले टैबलेटेड किए, टेबल पे निकाले, 0 पुट किए तो माइनस 10, 1 पुट किए तो माइनस 10, 2 पुट किए तो 4, मतलब मेरा रूट 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 सच दैट f ऑफ 1 डॉट f ऑफ 2 लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है कि मेरा इसमें से एक पॉइंट हम ले लेंगे, 1.x0 इक्वल टू 1.5 ले लेंगे, ये आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगा। अब हम x1 में पुट किए, x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। f ऑफ x0 का वैल्यू मेरा आ गया माइनस 6.9375, f डैश x0 का वैल्यू आ गया 12.5, पुट किए आ गया 2.0125, अधिक हो रहा है। लेकिन जब सेकेंड इटरेशन निकाले तो सेकेंड इटरेशन में मेरा वैल्यू आ गया आपके पास 1.8741। थर्ड इटरेशन निकाले, थर्ड इटरेशन में मेरा वैल्यू आपका आ गया 1.8559। तो ये हम बोल देंगे कि आफ्टर 3 डेसिमल रूट जो है वो रिपीट कर रहा है, या इसका फंक्शनल वैल्यू निकालेगा। ये देखिए 0.0182 के लगभग में फंक्शनल वैल्यू 0.96 के लगभग में आ रहा है, मतलब उसी के करीब आ रहा है। तो आप इसको और ही अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये आपका कराता है न्यूटन रैप्सन मेथड। एक होता है आपको रेगुलर फॉल्स, इसको फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं। इसमें भी सेम कहानी, अगर आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो टैबलेट करेंगे। टैबलेट क्या करेंगे कि x इक्वल टू x0, x इक्वल टू x1, और दोनों को प्रोडक्ट जो होगा फंक्शनल वैल्यू अगर लेते हैं 0 होगा, मतलब रूट मेरा उसके बीच में क्या आएगा, x टू द पावर n, n नंबर ऑफ इटरेशन को डिनोट करता है, होता है x0 प्लस मॉड y0, x1 माइनस x0 अपॉन मॉड y1 प्लस मॉड
वाई नॉट प्लस मॉड वाई वन होता है। तो ये फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे। याद रहे बाइसेक्शन मेथड में एक इंटरवल लेते हैं, उसके बीच में रूट लाइज करता है। न्यूटन डैप्सन में हम एक रूट दोनों इंटरवल के बीच में का एक पॉइंट लेते हैं जिसको एक्स नॉट बोलते हैं। और रेगुलर फार्सी में भी हम एक इंटरवल लेंगे एक्स नॉट और एक्स वन, उसके बीच में रूट लाइज करेंगे। ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस 4 है और इसका रूट हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले पता कर लिए कि मेरा रूट किसके बीच में रूट लाइज कर रहा है। तो 1 और 3 के बीच में रूट लाइज कर रहा है। हम निकालेंगे फर्स्ट 1 3 लेके चले। एक्स नॉट 1 है, एक्स वन आपको 3 है। एक्स नॉट का वैल्यू पुट किए, वाई नॉट का वैल्यू -3 है। एक्स वन माइनस एक्स नॉट 3 माइनस 1, एक्स वन का वैल्यू -3 था, एक्स टू का वैल्यू वाई नॉट मतलब एक्स वन का वैल्यू 3 था, इसको वाई नॉट और इसको वाई वन हम लोग बोलते हैं। और मॉड लगा दिए क्योंकि नेगेटिव भी आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे। सॉल्व किए तो 1.75 आ गया। अब 1.75 का फर्स्ट वैल्यू निकाले, निगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब है कि मेरा रूट जो है वो ये निगेटिव में आ रहा है। मेरा रूट जो है वो 1.75 से 3 के बीच में रूट लाइज करा। तो ये हो गया एक्स नॉट, ये हो गया एक्स वन। फिर से वही प्रोसेस को हम लोग एक्स नॉट इसको एक्स वन मान ले। अब इस प्रोसेस को किए, फिर से वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब कि मेरा रूट जो है लाइज कर रहा है 1.9473 से 3 के बीच में। फिर ये इसको बोलेंगे एक्स नॉट, इसको बोलेंगे एक्स वन। ये प्रोसेस हमको करते जाना है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या 7 8 9 आंसर आ गया। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की बात करेंगे। आपके पास टैबलेटेड वैल्यू दिया हुआ रहेगा इंटरपोलेशन में। लेट एक्स नॉट का वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन का वैल्यू एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू का वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स थ्री का वैल्यू एफ ऑफ एक्स थ्री, एक्स फोर का वैल्यू एफ ऑफ एक्स फोर। हम with a given tabulated value of f of x, then the Newton divided difference table is given by। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। ये आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है एक्स नॉट एक्स वन, एक्स वन एक्स टू, एक्स टू एक्स थ्री, एक्स एन माइनस वन एक्स एन। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम निकालेंगे। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है और ये nth डिवाइडेड डिफरेंस है। इस तरह का हम एक टेबल बना लेंगे और जब टेबल बना लेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका क्या होगा, पी एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। इसे हम टेबल को आपको डायरेक्ट बना के बता रहे हैं कि अगर आपके पास ये होता है x, ये होता है आपका एफ ऑफ एक्स, ये है एक्स नॉट, तो ये मान लीजिए कि ये वो वाई नॉट होगा। ये एक्स वन है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ये x3 है तो ये y3 है, डॉट डॉट डॉट, ये xn है तो ये आपका yn। yn माइनस y नॉट अपॉन xn माइनस x नॉट, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा। इसको हम लोग x नॉट और x1 बोलेंगे। ये सेकेंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x1 और x2। ये आ गया सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब उसके बाद y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x2 और x3। इसी तरह से ये आ जाएगा xn माइनस 1 और xn। ये xn माइनस 1 xn ये फर्स्ट ही डिवाइडेड डिफरेंस है, ये फर्स्ट ही डिवाइडेड डिफरेंस है। जब हम इसको आगे जाएंगे तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया इसको हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 माइनस x नॉट x1 अपॉन में x2 माइनस x नॉट, मतलब ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा x नॉट x1 x2, ये आ गया। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा x1 x2 x3, ये आ गया। इसी तरह से ये आ जाएगा xn माइनस 2, xn माइनस 1 और xn, ये आ जाएगा। यही प्रोसेस करते करते ये प्रोसेस आ जाएगा nth डिवाइडेड डिफरेंस तक और वो होता है क्या x। ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास nth डिवाइडेड डिफरेंस x नॉट x1 x2 डॉट 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 x। ये nth डिवाइडेड डिफरेंस, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल होता है।
अब इस टेबल में आप ये टर्म को देख रहे हैं, x0 x1 को देख रहे हैं, तो ये जो टर्म होता है अगर इसके फॉर्मूला की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। और ये जो रिजल्ट आएगा इसी से सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होता है और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन होता है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो इसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बोलेंगे, अगर ऐसे चलेंगे तो हम इसको बैकवर्ड इंटरपोलेशन बोलेंगे। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हम कैसे लिखते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तब सबसे पहले आपके पास pnx हमको पॉलिनोमियल निकालना है, तो pnx सबसे पहले आप f ऑफ x0 ले लीजिए प्लस आप इसको इसमें x में से x0 को माइनस कीजिए, तो हम x में से x0 को माइनस x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x0 और x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 प्लस डॉट 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 x माइनस x0 x माइनस x1 डॉट 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 x माइनस xn माइनस 1 और ये nth डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 डॉट 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 xn। ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हो गया, तो इसको हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बोलते हैं। और अगर यही आप नीचे से चलते तो f ऑफ x प्लस x माइनस xn xn माइनस 1 xn ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस xn x माइनस xn माइनस 1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस नीचे से क्या जाएगा xn माइनस 2 xn माइनस 1 xn प्लस डॉट 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 x माइनस xn x माइनस xn माइनस 1 डॉट 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 x माइनस x1 और nth डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 xn। ये आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन कहलाएगा। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यही फॉर्मूला है, ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखिए आप कि x0 x1 निकालने के लिए f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 माइनस x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0 होता है। आपके पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस अपॉन x3 माइनस x0 होता है। nth के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये nth डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है जिसके यूज कर से हम लोग टेबल बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का वैल्यू 1 है, 2 का वैल्यू 8 है, 3 का वैल्यू 27 है, 4 का वैल्यू 64 है। तो इसको सॉल्व क्या कीजिए 1 2 3 4 x का वैल्यू डाल दिए, f ऑफ x का वैल्यू दे दिए। अब देखिए 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 7, 27 माइनस 8 3 माइनस 2 19, 64 माइनस 27 अपॉन 4 माइनस 3। तो हमेशा वो 1 1 ही आ रहा था डिनोमिनेटर में, इसीलिए 37 आ गया। अब 19 माइनस 7, जब 19 माइनस 7 हम अगर करेंगे जो वैल्यू आएगा फिर 3 माइनस 1 कीजिएगा, 19 माइनस 7 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 अपॉन 3 माइनस 1 2 तो 6 आ गया। 37 माइनस 19 और अब अपॉन 4 माइनस 2 मतलब कि 18 अपॉन 2 मतलब कि 9 आ गया। और 9 माइनस 6 3 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, जो डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये टेबल आ गया और यहाँ से पता चला कि f ऑफ x0 का वैल्यू क्या है 1 है। डेल f ऑफ x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू कितना है 7 है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू 6 है और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू 1 है। और हम क्या किए उस फॉर्मूला पे पुट कर दिए, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो जो फॉर्मूला पे पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा वो आपका x³ के लगभग में आ जाएगा। और जो 2.5 का वैल्यू पूछा था 2 पॉइंट का वैल्यू उस पर पुट कर दीजिए, मेरा आंसर आ गया 15.625। तो इस तरह से हमेशा वो 1 1 ही आ रहा था डिनोमिनेटर में, इसीलिए 37 आ गया। अब 19 माइनस 7, जब 19 माइनस 7 हम अगर करेंगे जो वैल्यू आएगा फिर 3 माइनस 1 कीजिएगा, 19 माइनस 7 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 अपॉन 3 माइनस 1 2 तो 6 आ गया। 37 माइनस 19 और अब अपॉन 4 माइनस 2 मतलब कि 18 अपॉन 2 मतलब कि 9 आ गया।
और 9 माइनस 6 3 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, जो डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये टेबल आ गया और यहाँ से पता चला कि एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या है, 1 है। डेल एफ ऑफ एक्स नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 7 है। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू 6 है और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू 1 है। और हम क्या किए, उस फॉर्मूला पे पुट कर दिए। फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो जो फॉर्मूला पे पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा वो आपका एक्स क्यूब के लगभग में आ जाएगा। और जो 2.5 का वैल्यू पूछा था, 2 का वैल्यू उस पर पुट कर दीजिए, मेरा आंसर आ गया 15.625। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह से बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी हम आपको बताए थे। बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मूला है। बैकवर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नीचे से चलते हैं, एफ ऑफ एक्स एन से चल के और एन एच पे हम लोग आते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो और वही चीज का यूज करना है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वही है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वही है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वही है। तो इसको हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन बोलते हैं। ये था इंटरपोलेशन। जैसे ये क्वेश्चन है और टेबल वो इसी तरह से बनेगा, टेबल में कहीं से भी कुछ भी नहीं, और सिर्फ फॉर्मूला में तो हम फॉरवर्ड में इस तरह से आते थे। अब देखेंगे नेक्स्ट यूलर्स मेथड हम के बारे में बात करेंगे। यूलर्स मेथड क्या होता है, तो ये क्या होता है कि आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शनल वैल्यू हमको निकालना होता है, कंडीशन दिया हुआ रहता है उसके रिस्पेक्ट में। तो आपके पास dy बाय डी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या फार्मूला होता है उस पर हम बात करेंगे, वो हम देखेंगे। yn प्लस 1 इक्वल टू होता है yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। एच में आप यहाँ पे 0.1 क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो 0.1 हम लोग लेके चलते हैं। वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन होता है। हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे तरह से समझेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 1, मतलब कि आपके पास x0 का वैल्यू 0 दे दिया, x1 का वैल्यू आपको पास y1 दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स प्लस वाई, ये आपको दे चुका है। h का वैल्यू हम मान लिए h 0.1 होता है। बाय यूलर्स मेथड, यूलर्स का फॉर्मूला आता है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h एफ ऑफ एक्स एन yn होता है। हम इसको फर्स्ट ऑपरेशन n बराबर हम आपको 0 पुट कर दिए, तो y1 का वैल्यू आ गया y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0, y0 का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 0.1 है, हम एफ ऑफ 0.1 का निकालेंगे, तो फंक्शन का x प्लस y, तो 0 प्लस 1 1 आ गया, मतलब कि y1 का वैल्यू आ गया 1.1। अब y x1 इक्वल टू आ गया 1.1, हम x1 क्या निकालेंगे तो x0 प्लस h, 0 प्लस 0.1, तो 0.1, तो 0.1 पे वैल्यू इसका आ गया 1.1 पे। ठीक, सेकेंड इक्वेशन y2 इक्वल टू y1 प्लस h एफ ऑफ x1 y1, y1 कितना है 1.1, h कितना है 0.1, x1 क्या है 0.1, y1 कितना है 1.1। सॉल्यूशन निकाले, y2 का वैल्यू आया 1.22, हम x2 निकालिए, x2 का वैल्यू हो गया क्या x1 प्लस h मतलब 0.2, तो 0.2 का वैल्यू 1.22 होता है। क्वेश्चन में बोला है कि आप 0.3, 0.4, 0.5, तो उसी अनुसार हम निकालेंगे। ये 0.2 है, आगे बढ़ेंगे तो 0.3 निकलेगा। तो ये है आपका यूलर्स मेथड, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक होता है यूलर्स मॉडिफाई मेथड, तो सबसे पहले यूलर्स मेथड से yn प्लस 1 को हम निकालेंगे, देन यूलर्स मॉडिफाई में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, जो वैल्यू आता है उसी पे चेंजिंग करते हैं। yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h बाई 2 एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 yn प्लस 1, बस यही चेंजिंग है। ये yn प्लस 1 यहाँ पे, और यही पे ये जो वैल्यू है इसके पावर में p वो चेंज होगा, और यहाँ पे आपका p होगा। इस बात को याद रखिएगा, यूलर्स मॉडिफाई में p प्लस 1 होगा। अब ये वैल्यू निकलते जाएगा और आपका आंसर आते चला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाइएगा, y1 h बाई 2 वैल्यू को पुट किए, आपके पास आ गया 1.11, y 0.1 कर सेकेंड इटरेशन में उसी चीज का टर्म 1.11, यहाँ पे चेंज हो रहा है ऐसे, बाकी सारा वैल्यू सेम है। 1.11 आ गया, ये आ गया 1.1105 है, नीचे करेंगे तो देखिए 1.1105, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होते जा रहा है यूलर्स मॉडिफाई में, बाकी सारा का सारा सेम होता है, तो इसको बोलते हैं यूलर्स मॉडिफाई। सेम उसी तरह से आर के में सेकेंड ऑर्डर होता है और आर के फोर्थ ऑर्डर होता है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं।
आपके पास डी और dx dy। सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आर के का, yn प्लस वन इक्वल टू yn प्लस एच बाई टू के वन प्लस के टू, जहाँ पे k1 बराबर एफ ऑफ एक्स एन वाई एन होता है, k2 बराबर एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के एच के वन होता है। इसे हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वही एक्स प्लस वाई को ही देखेंगे। आपके पास एक्स नॉट दिया हुआ है, वाई नॉट दिया हुआ है, एच का वैल्यू मान लेंगे। आगे सेकेंड से निकालेंगे, फॉर्मूला ये होता है k1 का वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो 0 प्लस 1 आ गया। k2 का वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस एच के वन, वैल्यू आ गया आपके पास 1.2। इसको पुट कर दिए, पुट y1 आ गया 1.11, x1 आ गया आपका 0.1, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। फिर आगे हम सब फोर्थ निकालेंगे तो जो वैल्यू भी बोलेगा y 0.1 तो y 0.1, y 0.2 बोलता तो हम लोग आगे चलते। आगे फोर्थ ऑर्डर क्या होता है, सेम वही फार्मूला होता है yn प्लस वन इक्वल टू yn प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, जहाँ पे k1 बराबर h एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, k2 बराबर h एफ ऑफ एक्स एन प्लस h बाई टू वाई एन प्लस k1 बाई टू, h एफ ऑफ एक्स एन प्लस h बाई टू वाई एन प्लस k2 बाई टू, और k4 बराबर होगा h एफ ऑफ एक्स एन प्लस h वाई एन प्लस k3। ये वैल्यू को हम उस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये यूलर्स आपका फोर्थ ऑर्डर कहलाएगा। इस पे क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, x का वैल्यू 0.1 मान लीजिए, x नॉट आपके पास दिया हुआ है 0, y नॉट का वैल्यू 1 दिया हुआ है। फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, y प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, जहाँ पे आपके पास k1 k2 k3 k4 का वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है। वहां से हम k1 का वैल्यू निकाले, k1 आ गया 0.1, k2 आ गया आपके पास 0.09090, k3 आ गया 0.08764 और k4 आ गया ये। वैल्यू को पुट कर दिए और पुट करने के बाद आंसर आ गया आपके पास 1.0902165। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेन पॉइंट। एक होता है आपका एरर। एरर क्या होता है कि आपके पास जो भी रियल वैल्यू होता है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, उसी के डिफरेंस को हम लोग एरर बोलते हैं। एरर का कुछ टाइप होता है, एक होता है आपका रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ये होता है, और एक होता है एब्सोल्यूट एरर होता है। तो जो आपके पास ट्रू वैल्यू होता है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, उसका जो डिफरेंस आता है और उसके डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं, और उसको डिफरेंस को अगर हम मॉडुलस लगा दें तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर को हम ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो एरर आएगा उसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलेंगे, और रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो ये एरर से आपका क्वेश्चन आपका रहेगा। थैंक यू।